Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Truly, it's a great joy to be in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में होना ये बड़े आनंद की बात है। God has added in another wonderful day in our life, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अद्भुत दिन जोड़ दिया है, and also to come to His sanctuary and worship Him in His spirit and in truth. साथ ही कि हम उसके भवन में आकर आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर पा रहे हैं। उसके इस करुणा के लिए उसका हम धन्यवाद देते हैं। May the Lord bless every one of us. परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति को आशीष दे। Also bless those who are joined in the service with us. केवल इतना ही नहीं, लेकिन जो लोग हमारे साथ इस सभा में जुड़े हैं उन्हें भी प्रभु आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। For this morning's meditation, आज सुबह के मनन के लिए turn your Bibles to Philippians chapter 1 and verse 21. अपनी बाइबल में निकालिए फिलिपियो अध्याय 1 वचन 21 देखिए। For to me to live is Christ and to die is gain. क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। Hallelujah. हालेलुया। For me to live is Christ and to die is gain. मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। These are the powerful words Apostle Paul he spoke these ये words. तो बहुत ही सामर्थी वचन हैं जो प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर कहे हैं। For me to live is Christ, to die is a gain. मेरे लिए जीना तो मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। To live means to live for Christ in this world by His strength. जीना मसीह, इसका मतलब इस संसार में उसके बल के द्वारा हमें यहाँ पर जीना है। To live is Christ means also to live with Him. जीना मसीह, इसका मतलब ये भी है कि उसके साथ में जीवन जीना। Here Apostle Paul he says, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है, to die is a gain. और मरना मेरे लिए लाभ है। How can death be a gain? तो बताइए किस तरह से मृत्यु लाभ हो सकती है। Usually when a loved one passes away, सामान्य रूप में जब हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है what do we तो say? हम क्या कहते हैं? We are very sorry for your loss. आपका जो नुकसान हुआ है, आपकी जो हानि हुई है, उसके लिए हमें माफ कीजिए। So when everyone considers death as a loss, जबकि हर कोई मृत्यु को हानि के या नुकसान के रूप में देखता है, but here Apostle Paul he says, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये कहता है, even if I live it is a gain, even if I die it is a gain for me. अगर मैं जीवित रहूं तो भी ये लाभ है और अगर मैं मर भी जाऊं तो ये लाभ है। इस तरह से वो यहाँ पर कह रहा है, It is a gain for me. ये तो मेरे लिए लाभ है, इस तरह से कह रहा है। How can it be a gain? कैसे ये मृत्यु लाभ हो सकती है? In that same chapter, Apostle Paul gives the answer. इसी अध्याय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर हमें उत्तर देता है। Verse 22 and verse 24. वचन 22 और वचन 24 में यहाँ पर देखिए, But if I live on in the flesh, this will mean fruit from my labor. Yet what shall I choose? I cannot tell. For I am hard pressed between two, having a desire to depart and be with Christ, which is far better. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. आइए यहाँ पर वचन 22 से लेकर वचन 24 तक पढ़ते हैं। वचन 21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। कहता है जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। वचन 24, क्योंकि शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इस तरह से कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Here Apostle Paul says, यहाँ प्रेरित पौलुस ये कह रहा है, if I live in this world, I will do ministry, my labor will be fruitful. अगर मैं संसार में रहूंगा तो मैं सेवकाई करूंगा और जो मेरी सेवकाई है, जो मेरी मेहनत है, वो तो फलवंत हो जाएंगी। इस तरह कहता है, It will be beneficial for all of you. ये तो तुम सब के लिए लाभदायक होगी। But if I depart from the body, लेकिन अगर मैं शरीर से कूच करके चले जाऊं, मैं दूर हो जाऊं, I will be with तो Christ, मैं मसीह के साथ में रहूंगा, and that is far better for me, which is a gain for me. और वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये तो मेरे लिए बड़ा लाभ है। Then Paul और says, फिर पौलुस ये कहता I है, am in a dilemma whether to, I don't know which to choose, whether to be in this world and continue ministry, which will be profitable for the believers, or
to go and be with the Lord and rest there, that is more beneficial for me. प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं किसे चुनूं। अगर मैं मर जाऊं तो मसीह के साथ में जाकर रहूंगा, अगर जीवित रहूंगा तो मैं संसार में सेवकाई करूंगा, और मेरा जीवित रहना और सेवकाई करना तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा यहाँ जीवित रहना तुम्हारे लिए लाभदायक है। So living for Christ here in this world and living with Him there in heaven, in both the cases, it is beneficial for us. यानी यहाँ पर इस संसार में मसीह के लिए जीना और मरने के बाद मसीह के साथ वहां पर जाकर रहना, ये तो दोनों भी निश्चय मेरे लिए लाभदायक है। But today many born again, saved believers have a confusion. लेकिन आज बहुत से नया जन्म पाए हुए, उद्धार पाए हुए मनुष्यों में ये गड़बड़ी है, वो विश्वासी गड़बड़ी में पड़े हैं। And that question is, if I die, where will I go? और ये सवाल है कि यदि मैं मर जाऊं तो कहां पर जाऊंगा। One brother said, एक भाई ने कहा, until Jesus Christ comes back, I have to wait in the grave. जब तक कि प्रभु यीशु मसीह वापस ना आए तब तक मुझे कब्र में राह देखनी होगी। Another wonderful brother said, एक और अद्भुत भाई ने कहा, there is a special place called purgatory, I will be waiting there. एक खास जगह जिसका नाम है परगेटरी, और मैं वहां पर प्रभु का इंतजार करते रहूंगा, मैं वहां पर रहूंगा। Another person said, एक और व्यक्ति ने इस तरह से कहा, till Jesus comes, I will be roaming about here and there. यीशु के As a आने spirit. तक मैं यहाँ वहाँ बस ऐसे ही घूमते रहूंगा, मैं भटकते रहूंगा, ऐसे कहा। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, Hebrew chapter 9 and verse इब्रानी 27, अध्याय 9 वचन 27 में, it is appointed for men to die once, and after this is the judgment. इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ये इस तरह से कहता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, for all of us it is appointed to just die once, and after that straight judgment. There is no other place. ये तो हमारे लिए नियुक्त है कि एक बार हम मर जाए और उसके बाद में सीधा न्याय होगा, और फिर दूसरी और कोई जगह नहीं है। But if we are saved, if we are a believer of Jesus Christ, हमने उद्धार प्राप्त किया है और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार if we किया, are born again, अगर हमने नया जन्म पाया है, the Bible says there is no condemnation to those who are in Christ. बाइबल कहती है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। ये कहती No है judgment for us. हमारे लिए कोई भी दंड की आज्ञा नहीं Then है। where we will be, तो फिर हम कहाँ पर होंगे? we will go and be with Christ. हम तो जाकर मसीह के साथ में रहेंगे। 2 Corinthians chapter 5 and verse 8, Apostle Paul beautifully says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 18 में प्रेरित पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से ये बताता है, I am confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. दूसरा कुरिन्थियों 5:8 ये कहता है, इसलिए हम धाड़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस तरह से प्रेरित पौलुस कहता That is to say, है। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है? if I am absent in the body, वो कहता है कि अगर मैं इस शरीर में இந்த नहीं, தேகத்தை விட்டு நான் குடி வெளியேறும்போது நான் எங்கே இருப்பேன் என்றால் நான் இயேசுவோடு குடியேறுவேன். अगर मैं Hallelujah. इस देह में नहीं हूं तो मैं कहाँ हूं? मैं मसीह के साथ में हूं। मैं तो सीधा प्रभु यीशु मसीह के साथ में ஸோ हूं। சரீரத்தொட்டு குடி வெளியேறி போகும்போது எங்கே நாம் போகிறோமாம்? கிறிஸ்துவோடு குடியேறுகிறோம். Hallelujah. हालेलुया। In even simpler terms we can say, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं, சரீரத்தில் இல்லைன்னா இயேசுவோட இருப்பேன், அவ்வளவுதான். हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So you will not be in the grave waiting, oh எப்போ இயேசு வருவார், you won't be waiting there. तो आप इस तरह से राह नहीं देखेंगे कब्र में रहते हुए कि यीशु मसीह कब आएंगे। Only your body will be waiting till the day of resurrection. हाँ, आपकी देह तो पुनरुत्थान के दिन तक राह देखती रहेगी, But you will be with Christ. लेकिन आप मसीह के साथ में होंगे। Paul says, प्रेरित पौलुस कहता the है, moment I am absent in the body, I am present with जिस Christ. पल मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो मैं तुरंत मसीह के साथ में रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. What a great blessing it ये is. सच में कितनी महान आशीष है। So to live is Christ. तो हमारे लिए जो जीना है ये तो मसीह है। To live is Christ. जीना मसीह है। We will live here. हम यहाँ पर जिएंगे We will live there. और हम वहाँ पर रहेंगे। We who are in Christ, it is a gain for us whether we live here or there. हम जो मसीह में हैं ये तो हमारे लिए लाभ है, चाहे हम यहाँ पर रहें या फिर हम वहाँ पर जाकर रहें, हमारे लिए दोनों भी लाभ இந்த है। பூமியில நீங்கள் ஜீவித்திருந்தாலும் ஆதாயம்தான், அவரோடு போய் ஜீவித்திருந்தாலும் ஆதாயம்தான்.
Hallelujah. Hallelujah. யாருக்கு இந்த ஆதாயம்? Who has this great benefit? अब किसके लिए ये बड़ा लाभ है? Those who are in Christ. जो लोग मसीह में हैं उनके लिए लाभ है। What a great blessing it ये is. सच में कितनी महान आशीष है। Hallelujah. Hallelujah. Even this world it is a gain, even there it is a gain. इस संसार में जीते हुए भी ये हमारे लिए लाभ है और वहां पर जाने पर भी ये हमारे लिए लाभ ही है। Today we are going to meditate आज हम मनन करने वाले हैं। the second part of the आज verse. हम इस वचन के दूसरे भाग पर मनन करेंगे। To live is कि Christ. जीना हमारे लिए मसीह है। देखिए इस वचन का पहला भाग जीना हमारे लिए मसीह। Hallelujah. Hallelujah. To live is Christ. जीना हमारे लिए मसीह है। My dear brothers and मेरे sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, so when we are in Christ itself, we have life. जब हम मसीह में होते हैं तो हम में जीवन होता है। Colossians chapter 3 and verse 4 कुलुस्सी says, अध्याय 3 वचन 4 ये कहता है Christ is our life. मसीह हमारा जीवन है। Deuteronomy 30 and verse 20 says, व्यवस्था विवरण 30:20 ये कहता है The Lord is your life and the length of your क्योंकि days. परमेश्वर यहोवा तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। John 11 and verse 25 says, यूहन्ना 11 वचन 25 ये कहता है Jesus said, I am the resurrection and the life. यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। John 14 and verse 6 he says, यूहन्ना 14 वचन 6 में उसने कहा I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Christ is life for us. मसीह ही हमारे लिए जीवन है। From him life flows into us. उसी में से जीवन हम में बहते चले जाता है। Perhaps today you may be discouraged in life. शायद आज आप अपने जीवन में बहुत ही निराश होंगे। My life is not proper for मेरा me. जीवन मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। My future looks like it is spoiled for मेरा me. जीवन तो ऐसे दिखाई देता है कि पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। It is a bitter disappointment, you may say. आप शायद ये कहें कि ये पूरी तरह से कड़वी निराशा है। My life is not yet settled. मेरा जीवन तो अब तक स्थापित नहीं हो चुका है। I have failed in life, you may, grieve. मेरा जीवन तो असफल हो चुका है। इस तरह से आप इसके लिए शोक कर रहे होंगे। I am struggling all the time in my life. मैं अपने जीवन में हर समय संघर्षों का सामना कर रहा हूँ। I do not know whether I will make it in my life or not. My life is an uncertainty. पता नहीं मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। मेरा जीवन तो पूरी तरह से अनिश्चितता में है। मैं तो पूरी अनिश्चितता में जीवन जी रहा हूँ। Today you may say, my life is a question mark. शायद आज आप ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन ही एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। Today you can boldly say, आज आप बड़े हियाव से कह सकते हैं Christ is life for me. मसीह मेरे लिए जीवन है। To live is Christ. जीना मेरे लिए मसीह है। Hallelujah. Hallelujah. He will make me live. वो मुझे जीवन जीने देंगे। As long as He lives, I will live. जब तक कि वो जीवित हैं मैं जीवित रहूंगा। ये कह सकते I हैं will live and I will prosper. मैं तो जीवित रहूंगा और मैं तो संपन्न हो जाऊंगा। ये कहिए। Today in your health you may be deteriorating. शायद आज आपकी सेहत बिगड़ती चली जा रही है। आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। You may say, how long I'm going to be alive, I do not आप know. ये कह रहे होंगे कि मुझे पता नहीं कि मैं कब तक जीवित रहूंगा। मेरा जीवन तो पूरी तरह अनिश्चित है। Psalm 118 and verse 17 says, संहिता 118 वचन 17 ये कहता है say, I will live and declare the works of God. मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. So from Jesus we have life. तो यीशु मसीह से ही हमारे पास में जीवन है। To live in this world संसार में जीने के लिए and to live in that the other world और also. मरने के बाद में उस दूसरे संसार में जीने के लिए भी। So please don't be discouraged. इसलिए आप निराश मत होइए। Don't worry about the setbacks that is in your life. आपके जीवन में जो आप नहीं कर पाए हैं उन बातों के लिए आप खेदित मत Today होइए। boldly say, पर धीरज से हिम्मत से कहिए Christ is my life. मसीह मेरा जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. Christ is my life. मसीह मेरा जीवन है। Today I believe Christ is going to make you shine. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको तेजों में करेंगे। ये मेरा विश्वास है। If you can have this Christ, अगर आपके पास ये मसीह है तो फिर you are going to live. आप तो जीवित रहेंगे क्योंकि आपके पास में जीवन है। First John chapter 5 and verse 12 says, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 12 कहता He है who has the Son has life. जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. So you have a life, you have a future. और
इसीलिए आपके पास में जीवन है, आपके पास में भविष्य है। Those who are in Christ, your future is always a bright future. जो मसीह यीशु में आपका भविष्य तो हमेशा ही तेजोमय भविष्य है, बहुत ही प्रकाशमान भविष्य है। Always it is victorious. और ये तो हमेशा हमेशा विजयी ऐसा भविष्य It है। is always a gain for us. ये तो हमेशा हमारे लिए लाभ है, लाभ है। Hallelujah. Hallelujah. But do one thing, लेकिन एक काम कीजिए, abide in Christ. मसीह में बने रहिए। That is why, Father Bragman Sayya, he sang a song like this. इसीलिए फादर बर्कमन सैया ने इस तरह से ये गीत गाया है। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. எனக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. சாத்தவங்கள பார்த்து கேட்பான், உனக்கா, நீயா? ஒண்ணுமே அப்படி இல்லையே. நீங்க சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. எனக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. எனக்கு வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு, வெற்றி உண்டு. Hallelujah. So हालेलुया। when you are in Christ, तो जब आप मसीह यीशु में होते it हैं is you will live. तो ये कहता है आप जीवित रहेंगे, To live is Christ. यानी जीना मसीह है। Even death is a gain for me. और मृत्यु भी आपके लिए लाभ So होगी। to live for Christ means in what ways He's going to make us to live. मसीह के लिए जीने का मतलब क्या है? वो क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से जीवन जिए, किस तरह का जीवन जिए। Three things I want to place before you. मैं आपके सामने 3 बातें बताना चाहता हूँ। Although there are many to meditate, हालांकि बहुत से ऐसी बातें हैं जिस पर हम मनन कर सकते हैं, just three things quickly we shall see. लेकिन जल्दी से हम 3 बातों को देखेंगे। If Christ is life means He is eternal life. यदि मसीह जीवन है तो इसका मतलब ये है कि वो तो अनंत जीवन है। Secondly, दूसरी बात, Christ is life means He gives us newness of life. मसीह अगर जीवन है तो वो हमें जीवन की नवीनता देते हैं, புதிதான ஜீவியத்தை கொடுக்கிறார். वो तो हमें बिल्कुल नया जीवन देते हैं। Third, तीसरी बात, to live as Christ means जीना मसीह है, इसका मतलब abundant life He is ready to वो तो give हमें us. बहुतायत का जीवन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। Hallelujah. Hallelujah. Don't worry about any setbacks in life. जीवन की दूसरी असफलता की बातों को मत देखिए, निराशा की बातों को मत देखिए। Don't look at this temporary, setbacks and disappointments. आपके जीवन में जो कुछ समय की निराशाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो आपको हासिल नहीं हुआ है, उन सारी बातों को आप बिल्कुल मत Be देखिए। in Christ, love Christ, and all things will work for good. मसीह में रहिए, मसीह से प्रेम कीजिए और सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक होगा। Jesus Christ is the greatest blessing in our life. हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ही तो सबसे महान आशीष है। Hallelujah. Hallelujah. First in Christ, He is our eternal life. सबसे पहले मसीह में तो वो तो हमारा अनंत जीवन है। John chapter 3 and verse 16 यूहन्ना says, अध्याय 3 वचन 16 ये कहता है, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह यूहन्ना 3:16 बताता है। This is a very familiar and popular verse and most of you know it by heart. ये तो बहुत ही विख्यात और बहुत ही परिचित वचन है, बहुत से लोग इसे अच्छे से जानते हैं। ये वचन तो ऐसा है जो कि आपको पूरी तरह से याद होगा। This is the verse that we can hear preach during the gospel meetings. और ये ऐसा वचन है जो हम सुसमाचार की प्रचार की सभा में अक्सर सुनते हैं। Here the Bible तो says, बाइबल कहती है when God gave His only begotten Son, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, जो उस पर विश्वास करेगा, he who believes in Him should not perish. जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा।
அவரை விசுவாசிக்கிறவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையணும். ஹalleluya. Hallelujah. He should not perish. जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा. Hallelujah. Hallelujah. God gives eternal life. परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं. When we believe in his son Jesus जब Christ, आप उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस समय he gives you a gift. वो आपको वरदान देते हैं. He gives you a wonderful, a prize. वो आपको बहुत ही अद्भुत ऐसा पारितोषिक देते हैं. What is that prize? वो पारितोषिक क्या है? You have believed in my son Jesus तुमने Christ. मेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है And therefore, और इसलिए I have a very precious gift for you. मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती ऐसा उपहार I am है. giving you everlasting life. मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ. I believe this is the greatest gift a person could ever receive from the hand of the मैं Lord. विश्वास करता हूँ कि ये तो सबसे महान और बड़ा वरदान है जो कोई मनुष्य परमेश्वर के हाथों से प्राप्त कर सकता है. यही सबसे बड़ा वरदान है जो मनुष्य परमेश्वर से पा All सकता the है. blessing that we receive from the hand of God, one day we will leave it here and we will go. परमेश्वर के हाथों से जितनी भी बाकी आशीष हम पाते हैं एक दिन सबको उन आशीषों को छोड़कर चले जाना होगा. Supposing he gives you a BMW car, कहिए कि वो आपको BMW कार दे देते हैं tomorrow you have to leave this world. और कल आपको अगर इस संसार को छोड़कर जाना है Like Lot Manavi, you will be looking behind. What a narrow, what a good narrow alien. So, you see, everything you have to leave behind and go. देखिए सब कुछ आपको पीछे छोड़कर जाना ही होगा. But the eternal life, that gift that God gives लेकिन you, अनंत काल का वरदान जो परमेश्वर हमें देते हैं वो अनंत काल का it जीवन is something that it is useful here and also there. ये तो ऐसा कुछ है जो यहाँ पर भी उपयोगी है और वहाँ पर भी उपयोगी है. Greatest gift given to mankind. ये मनुष्य जाति को दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, महान The वरदान. desire of whole mankind is to live forever. सारी मनुष्य जाति की इच्छा यही है कि वो अनंत जीवन जिए, हमेशा के लिए वो जीवित रहे. The very desire of man is to live forever. मनुष्य की इच्छा हमेशा बस यही तो रही है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे. I have to, experience and I have to, enjoy every pleasure. मुझे हर एक आनंद का अनुभव करना है, मुझे उसका आनंद उठाना है. Everything is created by God and the short life also is created by God, but our desire is we have to enjoy it always. सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है और ये छोटा जीवन भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन हमेशा हमारी इच्छा यही होती है कि हम इन सारी बातों का हमेशा आनंद उठाते रहें. But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God says not just a little bit life, eternal life I'm giving you. परमेश्वर कहते हैं केवल थोड़ा सा जीवन नहीं, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, ऐसे कहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. When you look at the history, जब हम इतिहास को देखते हैं, great men and women had lived in this world. इस संसार में बड़े महान स्त्री और पुरुष पहले जी चुके हैं. Beautiful people, intelligent people, people who have achieved great things. ऐसे सुंदर लोग, बुद्धिमान लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसे बड़े बड़े लोग इस पृथ्वी पर पहले रह चुके हैं. Kings and queens and conquerors have tried to live in this world. राजा, रानी और बड़े विजेता, ऐसे वीर लोग इस संसार में पहले जी चुके People हैं. who have done outstanding achievements. ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही महान और बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है. However victorious and successful they may be in this चाहे world, वो लोग इस संसार में कितने भी विजयी क्यों न हो जाए, कितने भी सफल व्यक्ति क्यों न हुए हो, whatever pinnacle they might have, gone up in life, चाहे वो लोग अपने जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचे हो, but everything is only for a set period. ये सब कुछ केवल कुछ ही समय के लिए होता है. They are not going. They are not alive forever and ever. और उन्हें तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने दिया गया In है. 1 Peter chapter 1 verse 24 to verse 25, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 24 और वचन 25 ये कहता है the Bible says, बाइबल कहती है, all flesh is as a grass, and all glory of man is like a flower of the grass, and the grass withers, and its flower falls away. क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है. घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है. Here the Bible says, यहाँ पर बाइबल कहती है all the glory of man is like, the flower of the grass. मनुष्य की सारी महिमा और शोभा ये तो बस घास के फूल के जैसे Sometimes है. when you walk through the, lawn and gardens, कई बार जब आप किसी लॉन में या किसी गार्डन में चलते हैं तो beautiful flowers in the lawn, you can see here and there small flowers. आप बहुत ही सुंदर छोटे छोटे फूल यहाँ वहाँ देख पाते हैं.
अच्छे प्यारे फूल। என்ன அழகா இருக்கு, we see like that. हम देखते हैं ये कितना सुंदर फूल है, इस तरह कहते என்ன हैं। பச்சை பச்சைன்னு இருக்கு, we see like ये that. देखो पूरी हरियाली छाई हुई है, कितना सुंदर है। And you see the same lawn at the month of May. और उसी लॉन को अगर आप मई महीने में देखेंगे तो எல்லாம் கருகி தீஞ்சி போய் கிடக்கு. सब कुछ बिल्कुल सूख चुका है। आप Where कहेंगे did it all go? वो सब कहाँ पर चला The गया है? same way, उसी तरह से man's achievements, man's glory, man's kingdom, man's empires, man, he builds palaces for himself. One day, everything becomes a museum. Everything is taken out of from his hands. And where is he? Where is the one who did all these देखिए, achievements? मनुष्य ने चाहे जो भी उपलब्धि हासिल की हो, एक दिन सब कुछ चला जाता है। ये सब कुछ ऐसे म्यूजियम में रखा जाता है। जो कुछ भी उसने हासिल किया वो सब वहां पर एक जगह पर रख दिया जाता है। तो उसने जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या लाभ रह जाता है? सब कुछ बस ऐसे म्यूजियम के अंदर रखा I जाता went to है। Nepal with my sisters. मैं अपनी बहनों के साथ में नेपाल में गया था। And there we saw the emperor's palace. हमने वहाँ के जो राजा हैं उनके राजमहल को देखा था। Recently only, just 2 years before only, they murdered the whole royal family. और हाल ही में शायद 2 साल पहले उन्होंने पूरे राजघराने को ही मार दिया, उन सब की हत्या कर दी। And the king has stepped down and now democracy has अब come वो there. देश किसी एक राजा की हुकूमत में नहीं चलता है, लेकिन वहां पर अभी लोकतंत्र Now राज the करता है। public can go into the palace and look every room. यानी अभी तो सामान्य नागरिक राजमहल में जाकर पूरे राजमहल को अच्छे से देख सकते हैं। For exhibition it was kept. वो तो एग्जीबिशन के रूप में यानी दिखाने के लिए म्यूजियम के रूप में रखा गया है। And they said this is where the king will sit and read his book. वो This कहते is हैं a brush he will brush. This is his toilet and everything. वो कहते हैं राजा यहाँ पर बैठकर पढ़ा करते थे और ये जो ब्रश है इससे राजा ब्रश किया करते थे। इस तरह से वो सब I went बताते to थे। Mysore palace. हम मैसूर पैलेस में भी गए थे। It's a big palace. ये तो सच में इतना बड़ा महल है। But where is the one who built that palace for himself? எனக்குன்னு கஷ்டப்பட்டு அவர் கஷ்டப்பட்டு கட்டி வச்சா இன்னைக்கு யாரோ உள்ள போய் அவர் கட்டின ஒவ்வொரு ரூம்குள்ள போய் ஓ இதுவா அதுவா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். See, where is the one who built it? जिसने उस महल को बनाया है वो व्यक्ति कहाँ पर है? He is no more. वो तो अब जीवित नहीं रहे हैं। Where is his glory? उसकी महिमा अब कहाँ पर है? It is gone. वो तो चली गई है। But you may say they may be gone, but their name and their fame will आप last. शायद कहें वो तो चले गए, उनका नाम उनकी शोहरत हमेशा बनी रहेगी। शायद इस तरह से आप कहें As ages after ages rolls by, जैसे युग के बाद युग बीतते चले जाएंगे, even every name and every fame and every glory of man will fade away. यहाँ तक कि हर एक नाम, हर एक शोहरत, मनुष्य की हर एक महिमा ऐसी चली जाएगी। But the one who lives for the Lord will endure forever. लेकिन जो प्रभु के लिए जीवित रहता है वो तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। You may not be a king, you may not be an emperor, you may not be Alexander the Great. शायद आप राजा ना हो, शायद आप सम्राट ना हो, आप शायद सिकंदर महान जैसे ना हो, आप ऐसे बड़े You may ना हो, not be Einstein, या शायद हो सकता है कि आप आइंस्टाइन भी ना हो, you may not be a great man, आप शायद कोई बड़े महान व्यक्ति ना हो, but you who are in Christ, लेकिन आप जो मसीह यीशु में हैं, the one who created the universe, he gives you a gift. जिसने इस संसार की सृष्टि की है, उसने आपको ये वरदान दिया है। Eternal life is given to you. आपको अनंत जीवन दिया गया है। Eternally we will live with him. अनंत काल के लिए हम उसके साथ में रहेंगे। What a great joy it is. सच में कितने बड़े आनंद की बात है। Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 11 verse 25 says, रोमियो 11:25 ये कहता है, Jesus said, I am the resurrection and the life. यीशु ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। After we live with our life in this world, इस संसार में हमारा जीवन जीने के बाद में once again we will be resurrected. एक बार फिर से हम जी उठेंगे, पुनरुत्थित And होंगे, with the body we will live with him forever and और ever. इस देह में होकर हम उसके साथ में सदा सदा के लिए अपना जीवन जिएंगे। But the greatest blunder a person can do in this world is अगर इस संसार में कोई मनुष्य अगर सबसे बड़ी गड़बड़ी कर सकता है तो बस यही है, first to reject that precious gift of eternal life. सबसे पहले अनंत जीवन के उस वरदान का इनकार कर सकता And है, secondly, और फिर दूसरी बात after receiving it, losing it. उसे प्राप्त करने के बाद में वो उसे खो देता है। So you may say, after we receive eternal life, can we lose it? तो शायद आप ये पूछ रहे होंगे कि अनंत जीवन प्राप्त करने के बाद में क्या हम उसे खो सकते हैं? 1 Timothy chapter 6 and verse 12 पहला says, तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 12 कहता है, Fight the good fight of faith, lay hold on to eternal life. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले
जिसके लिए तू बुलाया गया है। ये कहते Hallelujah. Hallelujah. In English it is more beautiful. इंग्लिश में बहुत ही सुंदर आया है, Hold on to the eternal life. तो उस अनंत जीवन को कसकर थामे रहे। பற்றிக்கொள் means now hold on to it. इसका விட்டுறாத. मतलब इस अनंत जीवन को कसकर पकड़ के रहना है। நல்ல கெட்டியா பிடிச்சுக்கப்பா. That is what it means. इसे बिल्कुल कसकर पकड़ के रहना है, यही तो इसका अर्थ है कि इसे पकड़ कर रहे, मजबूती से Fight the थामे good रहे। fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, कहता है। Satan will see, विश्वास में हम ये देखते हैं, oh, eternal life is given to you. हमें अनंत जीवन दिया गया है, Slowly you will be holding on to the eternal तो life. धीरे धीरे आप अनंत जीवन को थामे रहेंगे, You will be holding on to it. आप उसे थामे रहेंगे। Satan will come and say, शैतान आकर ये कहेगा, ஏய் இங்க பாருப்பா, अरे इधर देखो, அதை விடு, இங்க பாரு அப்படின்பா. अरे इधर देखो, ये देखो, மாம்சத்தை பாருப்பா. इधर शरीर में देख, Look at the flesh. उस शरीर को देख, Look at the world. संसार को देख, Oh, look at all the pleasures of this world. शैतान के सारे आनंद ऐशो आराम को देख। ஐயோ நித்திய ஜீவன் இயேசு கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். You are holding here. यीशु ने आपको जो अनंत जीवन दिया है, उसे आप यहाँ पर थामे हुए हैं। The world, the flesh, the Satan, what he will say. संसार, शरीर और शैतान क्या कहता है, அதை விடு, கொஞ்சம் இந்த பக்கம் பாரு அப்படின்பா. अरे उसे छोड़ो, थोड़ा यहाँ पर देख लो। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, நல்ல போராட்டத்தை போராடு. Good fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, ये कहती है। That means what? इसका मतलब क्या है, Whatever attractions will pull us, जो भी आकर्षण हमें उसकी ओर खींचते हैं, I will not let it go. मैं इस अनंत जीवन को जाने नहीं दूंगा। எனக்கு கிடைச்சிருச்சு, நான் விட மாட்டேன். मैंने इसे मजबूती से पकड़ कर रखा है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। So, once, a wonderful customer came. देखिए, एक बार एक बहुत ही अच्छे ग्राहक आए थे, பெரிய customer in a business. यानी बिजनेस में वो तो बहुत बड़े कस्टमर थे। The father called his son who was in the shop and said, तो पिता ने दुकान में जो उनका बेटा था उसे बुलाकर उससे कहा, கடையில இருந்த மகனை தகப்பனார் கால் பண்ணி பேசுறாரு. What did he say? उस पिता ने क्या कहा, நல்ல கஸ்டமர் விட்டுறாத, நல்லா பிடிச்சுக்கவங்கள. अच्छे ग्राहक हमारे यहाँ पर आए हैं, इनका ध्यान रखना। விட்டுறாதப்பா, நல்லா பிடிச்சுக்கவங்கள, நல்லா டைட்டா பிடிச்சுக்க. ये अच्छे कस्टमर आए हैं, इनका तुम ध्यान रखना, अच्छे से நல்ல ध्यान அலைன்ஸ் रखना। வந்திருக்கு, விட்டுறாத, நல்லா பிடிச்சுக்க. यानी ये अच्छा संबंध आया है, इसको ध्यान देना। So, விட்டுறாதப்பா, நல்லா டைட்டா பிடிச்சுக்க. मतलब इसे पकड़ कर रखना, इसे मजबूती से थामना। In the same way, इसी तरह से the Bible says God has given this free gift of what is that? Eternal life. बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अनंत जीवन का ये मुफ्त का वरदान हमें दिया हुआ What है। does the Bible say? बाइबल क्या कहती है, அட பற்றிக்கொள்ளத. इस अनंत जीवन को थाम कर रहना है, அதுக்காக என்ன வேணா சண்டை போடு. इसे कसकर थामे रहना है, Fight against the world. और संसार के विरुद्ध में लड़ते जाना Fight है, against the flesh, the lust of the flesh. शरीर की अभिलाषा के विरुद्ध में लड़ना है, उनसे लड़ते चले जा, ये कहती है। Fight against Satan. शैतान के विरुद्ध में लड़ते चले जाएं, Hold on to eternal life. और जो अनंत जीवन है उसे कसकर थामे रहें। Hallelujah. Hallelujah. It is too precious to lose. ये तो सच में इतना बहुमूल्य और इतना कीमती है कि हम इसे खो नहीं सकते हैं, जाने नहीं दे सकते हैं। Secondly, we see दूसरी बात हम देखते हैं, Christ, to live as Christ means जीना मसीह के लिए, तो इसका मतलब है it is newness of life. ये तो जीवन की पूरी नवीनता है। Romans chapter 6 and verse 4. रोमियो अध्याय 6 वचन 4, Therefore, we are buried with Christ through baptism into death. And just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even we also should walk in the newness of life. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Hallelujah. हालेलुया। புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படி. वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल So चले। what जीवन? What Christ's life means? What life? मसीह जीवन है, इसका मतलब क्या है, कौन सा जीवन है, To walk in the newness of कि life. हम जीवन की नवीनता में चलते चले जाएं। Ephesians 4:24 says, इफिसियों 4:24 ये कहता है, and you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के लिए सृजा गया है। Hallelujah. हालेलुया। So we are to put on the new man. इसलिए हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना चाहिए। My dear brothers and मेरे sisters. प्यारे भाइयों और बहनों, Well, what is this newness of life? ये जीवन की नवीनता क्या होती है, ये क्या है, And how can we receive this newness of life? और हम जीवन की ये नवीनता कैसे पा सकते हैं। The newness of life, it means we can receive it through the baptism
through the baptism. और ये जीवन की नवीनता जो है इसे हम बपतिस्मा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। Baptism is symbolic, spiritually symbolic. बपतिस्मा तो दर्शाने वाली बात है, आत्मिक रीति से कुछ दर्शाता है। Baptism means in Greek word immersed, that's all. यानी देखिए बपतिस्मा शब्द का अर्थ ग्रीक में है कि डुबोए जाना। Baptizo, it comes from the word baptizo. बैप्टिसो इस शब्द से ही बैप्टिज्म बपतिस्मा ये शब्द आया हुआ है। For example, the Greeks will say, उदाहरण के लिए ग्रीक लोग ये कहेंगे, if a ship is sunk, they will not say the ship is sunk. अगर कोई जहाज डूब गया तो वो ये नहीं कहेंगे कि जहाज डूब गया है, The ship is baptized. वो कहेंगे कि जो शिप है वो तो बपतिस्मा ले लिया है, அப்பனா முழுகிருச்சுன்னு அர்த்தம். मतलब वो पानी में डूब गया है, यही इसका अर्थ है, यही अर्थ है। My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, So, baptism means to be immersed in water. बपतिस्मे का मतलब ये है कि पानी में डुबोए It जाना। is spiritually symbolic. ये तो आत्मिक रीति से दर्शाने वाली बात है। What does it symbolize? ये किस बात को दर्शाता है? Symbolically, you are buried with Christ. ये तो दर्शाता है कि आप मसीह के साथ में गाड़ दिए गए हैं। That is what we read in this verse. इस वचन में हम यही तो पढ़ते हैं। ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே மரணத்திற்குள்ளாக அடக்கம் பண்ணப்படுகிறோம். Hallelujah. हालेलुया। So, according to his death, we are buried with तो Christ. उसकी मृत्यु के अनुसार हम मसीह यीशु में गाड़ दिए गए हैं। बपतिस्मा ये चिन्ह है। So, when you are immersed in water, you are buried with तो Christ. जब आप पानी में डुबाए जाते हैं तो आप मसीह में गाड़ दिए जाते हैं। So, just as Christ raised from the dead, तो जिस तरह से मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे, पुनरुत्थित हुए, in the same way, when you come out of the water, you symbolize the resurrected power of Jesus Christ. उसी तरह से जब आप पानी में से बाहर आते हैं तो आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को दर्शाते हैं। ये उसका एक चिन्ह होता है। Hallelujah. Hallelujah. கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல. So, just as Christ has raised from the dead, जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, so we also raise from the water. वैसे ही हम भी उस पानी में से जी उठते हैं। ये तो उसका एक चिन्ह है। When we are baptized, what do we receive? जब हम बपतिस्मा पाते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? The newness of life. जीवन की नवीनता प्राप्त करते हैं। To walk in the newness of life. जीवन की नवीनता में हम चलते चले जाते हैं, हम नए जीवन में चलते जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. A new life comes into us. ये नया जीवन हम में आ जाता है Something spiritually deep thing happens in our life. और हमारे जीवन में आत्मिक रीति से कुछ गहरा काम होता है, कुछ गहरा काम होता है। What deep thing happens? कौन सा गहरा काम होता है? Ephesians chapter 4 and verse 24 says, इफिसियों अध्याय 4 वचन 24 ये कहता है, the new man is created after the image of God in righteousness and in holiness. देखिए इफिसियों अध्याय 6 वचन 24 ये कहता है, नए मनुष्य मेयान जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, इस तरह से ये कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So something spiritually happens within you. तो आपके अंदर में आत्मिक रीति से कुछ काम होता है, A newness of life comes into आपके you. अंदर में जीवन की नवीनता आ जाती है, வந்து आ விடுகிறது. जाती है। And what is that newness of life? ये जीवन की नवीनता क्या होती है? மெய் நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிதான ஒரு மனுஷன் உங்களுக்குள்ளே உருவாக்கப்படுகிறான். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய சாயலுக்கு ஏற்றபடி ஒரு புதிய மனுஷன் மெய் நீதியிலும் மெய் பரிசுத்தத்திலும் உங்களுக்குள்ள உருவாகுகிறான். In true righteousness and holiness, a new man is created within you. नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, जो इस तरह से बनाया गया है उसे पहन लो। Who is कहता that है। man? ये मनुष्य कौन है? That is the spiritual side of you. ये तो आपका आत्मिक भाग है, आपका आत्मिक पहलू है। The spiritual man who is living in you. जो आत्मिक मनुष्य आपके अंदर में जीवित है, रह रहा है। The moment you are baptized according to the death of Christ and when you resurrected from death, when you symbolize when you immersed and when you are baptized, और जिस पल आप बपतिस्मा लेते हैं, आप ऊपर आते हैं और आप मसीह यीशु की मृत्यु और जी उठने को दर्शाते हैं, उसे चिन्ह के रूप में देखते हैं, तो आप नया जन्म पाते हैं। you walk in the newness of life. तो आप जीवन की नवीनता में चलते चले जाएं। A new man is created within you. नया मनुष्यत्व आपके अंदर में सृजा जाता है। And who is that man? और ये मनुष्य कौन है? He has the nature of God. उसमें परमेश्वर का स्वभाव है,
उसमें परमेश्वर के गुण हैं। He has true righteousness and true holiness. में सच्ची धार्मिकता है और सच्ची पवित्रता है, That man is formed in you. और वो मनुष्यत्व आप में पाया जाता है। Now you have two dual personality. तो अभी आपके पास में दो तरह का मनुष्यत्व है। ரெண்டு ஆள்தத்துவம். देखिए, आपके अंदर दो मनुष्यत्व हैं। Two things try to govern you. ये दोनों आप पर अधिकार करना चाहते हैं। If, the external man is the flesh. जो बाहरी मनुष्यत्व है वो तो आपका शरीर है। Ephesians chapter 4 and verse 22 says, इफिसियों अध्याय 4 वचन 22 ये कहता है, புறம்பான மனிதன். पुराना मनुष्यत्व, And he is the man of flesh. वो तो शारीरिकता का मनुष्यत्व है, He will live according to this world and he will desire the things of this world. और वो तो इस संसार के अनुसार जीता है और इस संसार की चीजों की वो अभिलाषा करता है। He wants to fulfill the lust of this तो world. इस संसार के अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता है। He has a set of desires. उसके पास अपनी खुद की इच्छाएं जो वो पूरी करना चाहता है। But there is another man created by the newness of life. लेकिन एक और मनुष्यत्व है जो जीवन की नवीनता के द्वारा बनाया गया है, वैसे सृजा गया है, बनाया गया है। Created after the true righteousness and holiness in the image of वो God. तो परमेश्वर के स्वरूप में सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है, बनाया गया है। That is the spiritual man who is residing in you. तो आपका आत्मिक मनुष्यत्व है जो कि आपके अंदर He है। has his own set of desires. और ये जो आत्मिक मनुष्यत्व है, नए मनुष्यत्व की अपनी अलग इच्छाएं हैं। What is his desire? इच्छाएं क्या हैं? In deep within a desire comes. आपके अंदर से गहराई से ये इच्छा आती है, More I should know the Lord मुझे more. परमेश्वर को और ज्यादा जानना चाहिए, More I should draw near to him. मुझे उसके और ज्यादा करीब जाना चाहिए, The more I should receive his grace and his mercy. मुझे उसका अनुग्रह और उसकी दया को और ज्यादा प्राप्त करते चली जाना चाहिए। That man is the one who sings within you. वही मनुष्य है जो आपके अंदर में वास करता है। இவ்விதமாய் பாடுகிறான். जैसे कि हम ये गीत गाते हैं, இன்னும் உம்மை அறியணுமே. ஆனா வெளியே இருக்க புறமான மனுஷன சொல்றான், இன்னும் உலகத்தை அனுபவிக்கணுமே. இந்த மாதிரி நல்ல இன்பம் நமக்கு இன்னும் சரியா அமையலையே. ஐயோ அவன் நல்லா ஆட்டம் போடுறானே எனக்கு அமையலையே அப்படின்னு புறமான மனுஷன் என்ன பண்ணனா, ஐயோ நம்ம என்ன வாழ்ந்து என்ன புண்ணியம் என்ன அனுபவிச்சோம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு இதுக்கு புறமான மனுஷனுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டிசையர்ஸ். ஆனால் உள்ளான மனுஷனுக்கு அங்கே ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து இன்னும் உம்மை அறியணுமே, இன்னும் கிட்டி சேரணுமே, இன்னும் காலையில் எழும்பி ஜெபிக்கணுமே, இன்னும் உம்மோடு ஆண்டவரே உறவாடணுமே, ஏனோக்கு நடந்தது போல் உம்மோட நடக்கணுமே, ஆவின் வரத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளணுமே, பரிசுத்தாவின் நிறைவை பெற்றுக்கொள்ளணுமே. ஆல் திஸ் டிசையர் வேர் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம்? ये जो सारी इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? புதிதான மனிதன். नए मनुष्यत्व में से आती है ये सारी इच्छाएं। Spiritual man. आत्मिक मनुष्यत्व में से आती है। Hallelujah. Hallelujah. So the spiritual man says, तो आत्मिक मनुष्यत्व कहता है, this January 1st it told you, जैसे 1 जनवरी के दिन मैंने आपको இனிமேல் बताया था, அதிகாலை எழும்பி நான் ஜெபிப்பேன், बस हम यही छोटी प्रार्थना करते हैं, இன்னும் ஆண்டவரை இன்னும் தியானிப்பேன், பயங்கரமா வேதத்தை வாசிப்பேன். मैं परमेश्वर पर ज्यादा मनन करूं, उसके वचन को ज्यादा पढ़ते चली அந்த जाऊं। புறமான மனுஷன் என்ன சொல்லுவான், அட டயர்டாக இருக்கு நல்லா படுத்து தூங்கு, இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னத்துக்கு கோயிலுக்கு போகணும், படுத்து தூங்கு, இழுத்து போத்தி தூங்கு, குளிராக இருக்குது, ஒரே புகையாக இருக்குது, இன்னத்துக்கு நல்லா ரெஸ்ட் எடுப்பா. இந்த புறமான மனுஷன் சொல்லுவான். ஆனால் உள்ளான மனுஷன் என்ன சொல்லுவான், என்னதான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இன்றைக்கி ஆலயத்துக்கு நான் போயே தீரும், அதனால தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இங்கே. Hallelujah. हालेलुया। ஆகவே the Bible says, देखिए बाइबल कहती है, walk in the newness of life. जीवन की नवीनता में चलते चले जाएं। Walk in the newness of life means जीवन की नवीनता में चलना मतलब क्या है? there are two things battling within you. देखिए दो चीजें हैं जो आपके अंदर जीती हैं। If you want to live a victorious life, अगर आप विजयी जीवन जीना चाहते हैं, Paul तो says, पौलुस ये कहता है, don't walk according to the flesh but walk according to the spirit. आप शरीर के अनुसार न चले परंतु आत्मा के अनुसार चलते चले जाएं। Hallelujah. Hallelujah. Galatians 5 and verse 16. गलातियों 5:16 कहता है, Walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. गलातियों 5:16 देखिए, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। ஆவிக்கேற்றபடி நடங்கள்னா யார் அந்த ஆவிக்கேற்றபடி? உங்களுக்குள்ள புதிதான ஒரு மனுஷன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறான்ல, மெய் நீதியிலும் மெய் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலிலும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய மனுஷனுடைய வாஞ்சையின்படி வாழுங்கள்.
அப்பொழுது மாம்சத்தின் இச்சைகளை நிறைவேற்ற மாட்டீர்கள். Hallelujah. हालेलुया। So that means what? The spirit man who is created in the true righteousness and the holiness and in the image of God, you walk according to his desires and you will not fulfill the lust of your flesh. अब आपका जो आत्मिक मनुष्यत्व है वो तो परमेश्वर के स्वरूप में उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता में बनाया गया है। जब आप उसमें चलेंगे तो आप कभी भी शारीरिक इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे, आप उन्हें पूरा नहीं करना चाहेंगे। That is the newness of life. और यही तो जीवन की नवीनता होती है। Those who are in Christ have this newness of life. जो लोग मसीह में होते हैं उनमें जीवन की ये नवीनता होती है। Hallelujah. Hallelujah. The more you walk according to the desires of your spirit, जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते चले जाओगे, वैसे ही चलोगे, that much transformation happens in your life. आपके जीवन में उतना ज्यादा बदलाव होते चले जाता है। Hallelujah. Hallelujah. The more you're going to be victorious, the more stronger you're going to be in the spirit. आप उतने ज्यादा विजयी हो जाएंगे, आप अपनी आत्मा में उतना ज्यादा जय पाते जाएंगे, उतने ज्यादा जयवंत होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Finally, say one more thing and और close. अंत में एक बात बताना चाहता हूँ, To live as Christ means जीना मेरे लिए मसीह है। it is abundant ये life. तो बहुतायत का यानी परिपूर्णता का जीवन है। John chapter 10 and verse 10. यूहन्ना 10:10 कहता है, Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। Hallelujah. Hallelujah. The जीवन परिपूर्णम अடைய வந்தேன். Hallelujah. बहुतायत का जीवन पाए इसलिए वो आए हैं। So eternal life is there for us. तो इसलिए अनंत जीवन हमारे लिए है। Newness of life we live in this world, और हम इस संसार में नवीनता का जीवन जीते हैं and also abundant life is given to और us. साथ ही हमें बहुतायत का जीवन भी दे दिया गया है। Hallelujah. Hallelujah. What is this abundant life? ये बहुतायत का जीवन क्या है? That means more than, excessively God gives us his life. इसका मतलब तो परमेश्वर हमें बहुतायत से अपना जीवन देता That है। is in all aspects of your life you are going to live. इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में इसी तरह से जीते चले जाएंगे। 3 John chapter 1 and verse 2 is the perfect example for that. यूहन्ना अध्याय 1:2 इसके लिए बिल्कुल सिद्ध ऐसा उदाहरण है। Beloved, I pray you prosper in all things and be of good health, just as your soul prospers. इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Hallelujah. Hallelujah. Purna Jivan means, it's not only perfect life, it also means, abundant means excessive life. बहुतायत का जीवन तो ऐसा है कि ये तो भरपूरी से दिया हुआ மிக जीवन है। அதிகமாய் ஜீவன் அடைய ஆண்டவர் ஜீவனை கொடுக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. மிக அதிகமாய். ये तो बहुत ज्यादा बहुतायत से दिया हुआ है। That means in your life it is not going to be just hand to mouth. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन में जैसे तैसे अपना जीवन जीते चले जाएंगे। Not according to your need, God is going to supply your needs. आपकी जरूरतों के अनुसार परमेश्वर केवल आपकी जरूरतें ही पूरी नहीं करेंगे, But more than your need, He will give it to you. That is abundant life. लेकिन आपकी जरूरतों से बढ़कर वो आपको देंगे। यही बहुतायत का जीवन है। ये बहुतायत का That is जीवन in your body, soul, and in your यानी spirit. आपके शरीर में, आपके प्राण में और आपकी आत्मा में वो देंगे। ये बहुतायत का जीवन, That is abundant life. यही तो बहुतायत का जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. See, when God, whatever He does it in abundance. परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो तो बहुतायत से इसे करते हैं, भरपूरी से इसे करते हैं। Everything that He creates, He will create it excessively. देखिए, जब उसने सृष्टि की तो उसने सब कुछ जो बनाया भरपूरी से बनाया है। The போதுமே He's never like that. अरे देखो, ये बहुत हो गया, काफी हो गया, इस तरह से वो कभी नहीं कहते हैं। Look at the stars in the heaven. आकाश के तारों को आप देखिए, Can you count them all? आप इन सारे तारों को गिन सकते हैं। How many galaxies are there? कितनी तो भी ऐसी गैलेक्सीज हैं Inside each galaxy, how many trillions of stars are there? और हर एक गैलेक्सीज में कितने तो भी ट्रिलियन तारे हैं, करोड़ों तारे हैं। Why so many stars? इतने ज्यादा तारे क्यों If you हैं? go and ask the Lord, இன்னத்துக்குப்பா உங்களுக்கு இவ்வளவு நட்சத்திரம்? 1 2 போதாதா அம்மாக்கு? Why இவ்வளோ படைச்சு வச்சிருக்கீங்க? Why have you created so much? हे पिता, आपने इतने सारे तारे क्यों बना दिए हैं? So many life, creatures. परमेश्वर ने इतने सारे प्राणी बना दिए, So many millions of people. इतने- Billions of people. यानी लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर ने बनाए First you हैं। should know God is a God of excess. आपको पहले जानना होगा कि परमेश्वर तो बहुतायत के परमेश्वर हैं, भरपूरी के हैं। We think limited, everything is limited for us. हम सीमित सोचते हैं, इसलिए सारी the बातें poor. हमारे लिए बहुत ही सीमित होती हैं। ऐसे
वैसे ही, But he is not like that. लेकिन वो ऐसे नहीं है। Ephesians 3 and verse 20 says, इफिसियों 3:20 कहता Now to है, him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think of, according to the power that works in us. अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, மிகவும் அதிகமாய் நீ வேண்டிக் கொண்டது மாத்திரம் கையில் கொடுத்து போது இது என்ன வேண்டினது தான் உனக்கு இப்படி அப்படி இல்லை நீ வேண்டிக் கொள்வதற்கும் ஆமா மிக அதிகமாய். That means God is a God of abundance. மிக அதிகமாய் பரிபூர்ணமாய் கொடுக்கிறவர். Hallelujah. Hallelujah. That means not just limited. इसका मतलब वो केवल सीमित नहीं है, Everything he does in excess only. सब कुछ जो वो करते हैं वो बहुतायत से भरपूरी से करते हैं। Old Testament when you see, पुराने नियम में जब आप देखते when he हैं, blessed all the great men of God. वहां पर अगर आप परमेश्वर के सारे दासों को देखते चले Look at जाएं, the life of David, Solomon, Ezekiel, Job. You look at their lives. आप दाऊद, सुलेमान, यहजकेल, अय्यूब, इनके जीवन को देखिए, Excessive blessing. उनके पास तो भरपूरी से बहुतायत से आशीष थी। Spiritually, excessively they are blessed. आत्मिक रीति से वो तो भरपूरी से आशीष पाए थे, Materially, excessively they are blessed. भौतिक रीति से भी वो बहुतायत से भरपूरी से आशीष पाए हुए थे। When Jesus performed his miracles, जब यीशु ने अपने चमत्कार किए थे उस समय, in Matthew 14 verse 16 to verse 20, मत्ती अध्याय 14 वचन 16 से 20 में हम ये देखते हैं, with 5 loaves and 2 fish, 5 रोटी और 2 मछलियों से he fed 5,000 people. उसने 5,000 लोगों को भोजन दिया। So everyone had enough, and they said இதுக்கு மேல போதாம போச்சு. Did a issue rise like और that? सभी लोगों ने पेट भर के खाया और यहाँ तक कि कहा कि भरपूर हो गया, मेरे लिए इतना काफी है, और फिर भी बच गया। What does the Bible says? बाइबल क्या कहती है? 12 basket leftover was found. 12 टोकरियां भोजन वहां पर बच गया था, बाइबल कहती है। Hallelujah. Hallelujah. இன்னத்துக்கு மீதி यही तो उसका देना है। அவனுக்கு இந்த ரொட்டி இந்த உனக்கு ஒரு ஃபிஷ் போ. He didn't send like that. देखिए, हम तो एक रोटी देते, एक छोटी मछली देते, कहते चले जाओ, இந்த ரொட்டி பிடிப்பா மீன் பிடிப்பா அப்படியே ஓடிட்டு திருப்பி கேட்காத. He never said like that. ये एक रोटी खाओ, ये एक मछली खाओ, उसने कभी इस रीति से नहीं कहा, भरपूरी से दिया। They had as much as they could. उन्हें जितना खाना था उन्होंने वो खाया और वो खाकर तृप्त हो गए। 12 baskets leftover was there. और 12 टोकरियां भोजन वस्तु वहां पर बच गई थी। Job 5 and verse 9 says, अय्यूब 5:9 कहता God है, performs wonders without number. परमेश्वर जो अद्भुत काम करते हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती है। Hallelujah. Hallelujah. How does he supply our needs? वो हमारी जरूरतों को कैसे पूरी करते हैं? Philippians chapter 4 and verse फिलिप्पियों 19. अध्याय 4 वचन 19 में Not देखिए, according to our needs, he meets our needs. हमारी जरूरतों के अनुसार हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, But according to his riches in glory. लेकिन अपने महिमा में धन के अनुसार वो उसे पूरा करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. உன்னுடைய தேவைக்கேற்றபடி உன் தேவையை சந்திக்கிறது இல்ல, அவர் மகிமையில் அவருடைய ஐஸ்வரியத்தின்படி உங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறாராம். Hallelujah. Hallelujah. So when you sum up all of these things, what do you say? जब आप इन सारी बातों का सार देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं? आप यहाँ पर क्या कहेंगे? Abundant life. यानी बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन। Jesus said, यीशु ने कहा, Satan only comes and steal from you. शैतान इसलिए आता है कि वो तुमसे ये सब कुछ चुरा ले, He only tries to kill you. वही तो तुम्हारा घात करना चाहता है, He only comes to destroy you. वो केवल तुम्हें नाश करने के लिए ही आता है। Many times people are thinking God is doing this thing for me. कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ में ये सब कुछ कर रहे हैं, ये नाश वही कर रहे हैं, He is taking away my blessing. मुझसे मेरा व्यापार छीन रहे हैं, He is shortening my life. वो मेरे जीवन को ऐसे बिखेर रहे हैं। God is the one who is spoiling my business. परमेश्वर ही मेरे व्यापार को बर्बाद कर रहे हैं। Why he is angry with me, I do not मेरे know. ऊपर क्यों क्रोधित है? इस तरह से बहुत से लोग कहते जाते हैं, But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, அட நான் இல்லப்பா, वो मैं नहीं हूँ, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். But I came to give you life. मैं तो तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। यीशु ने कहा, Abundantly I want to give it to बहुतायत से you. तुम्हें देना चाहता हूँ, ये बहुतायत का जीवन। பரிபூர்ணமே மிக அதிகமாய் கொடுக்க வந்தேன். परिपूर्ण मतलब भरपूरी से और बहुत ज्यादा देना மிக चाहता हूँ। அதிகமாய் ஜீவனை உனக்கு கொடுக்க வந்தேன். बहुत ज्यादा जीवन तुम्हें देना உன் चाहता हूँ। ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் கொடுக்க வந்தேன். आत्मा, प्राण और शरीर में तुम्हें देना चाहता हूँ। You are in Christ. आप मसीह में हैं। Look at the Lord and say, आप प्रभु को देखकर कहिए, more than I ask or think of, Lord, मैं आपसे जो कुछ भी मांगता हूँ, जो कुछ भी सोचता हूँ, उससे you बढ़कर are able to bless आप me. मुझे ज्यादा आशीष देने के योग्य हैं। Hallelujah. Hallelujah. You will say,
आप कहिए, I only asked for this. मैंने तो केवल यही मांगा था प्रभु, But all these things were added to me. आपने इनके साथ ये सब कुछ जोड़ दिया। Hallelujah. हालेलुया। So to be in Christ is such a great blessing. कि मसीह यीशु में होना ये तो सच में बड़ी आशीष है। Shall we all kneel down in the presence of आइए God? हम सब प्रभु की उपस्थिति में घुटनों पर आ जाएं।